अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे माशरे में दिन ब दिन बदतमीज़ी और बेहयाई बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे एहसास की चादर किसी ने छीन ली हो। कोई किसी का एहसास अब दुनिया में करता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये अल्लाह ताला का अज़ाब स्पेशली मुसलमानों पे बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लास्ट मंथ किसी की कॉल आई थी कि कोई लड़की बीमार है। उसकी दरअसल वीडियो शेयर की थी, तो मैंने वो वीडियो अपने ग्रुप में शेयर करके मैंने कहा कि चलो इसके लिए जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल की फ़ीस वग़ैरह जमा करवानी है। तो जिन लोगों से हुआ, अल्लाह ने जिनको तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिल के उसको हमने पैसे भेज दिए। आज 2 हफ़्ते के बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फजर में मुझे मेरी भांजी ने फ़ोन किया कि अल्लाह पाक ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली है। दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, पता चला कि उसके भाई ने उसको मारा था। इतना भाई ने मारा था उसको कि उसकी आँख समझो तो डैमेज होने से बची है, और उसको चेहरे पे सूजन, उसके जिस्म में सूजन। आई डोंट नो, वल्लाहु आलम उसने कैसे मारा होगा बहन को कि वो इस हालत में थी कि ना वो चीख पुकार कर रही थी मेरी भांजी को। वो कह रही थी कि आंटी मैंने आपको 3-4 दिन से मैं बुला रही थी लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तो ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान में कराची में स्पेशली अपार्टमेंट सिस्टम है, तो आवाज़ तो किसी को राइट अवे तो जाती नहीं है। लेकिन फिर वो भांजी का बेटा वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसको आवाज़ आई कि है ना अब्दुल रज़ाक। तो फिर वो गया है और फिर उसने अपनी माँ को बोला, और फिर वो रो रो के बोली थी कि आंटी अल्लाह के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो ज़ाहिरी बात है उसकी माँ ने छुपाया कि उसके भाई ने नहीं मारा, पुलिस केस हो जाता। बहुत ही दुख और तकलीफ़ हुई थी कि उसकी माँ ने उसकी शादी एक नशे वाले लड़के से उसकी शादी कर दी थी सखर में। अभी शादी हुई थी, भाई की शादी पे वो दोबारा आई थी भाई की शादी अटेंड करने के लिए। फिर उसके बाद उसके शौहर ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है। ज़ाहिरी बात है उसको उसकी माँ ने निकाल दिया होगा। तो फिर वो 25-26 साल की थी। इसके भाई के पास शादी अटेंड करने के लिए इसके भाई के घर पे माँ बाप के घर पर आई, और इत्तेफाक से फिर उसने फ़ोन कर दिया कि ना हमारे पास जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो लड़की किस कर्ब से गुज़री होगी, सुभान अल्लाह। उसकी माँ ने उसको अलहदा ताने दिए, बहन भाइयों की मार वो अलहदा खाती थी। 25-26 साल की लड़की रात को 2-2 बजे तक माँ उसकी उसे बोलती थी जा पान ले आ, जा चूरा ले आ, जा दूध ले आ। लेकिन वो लड़की जाती थी। कभी कभी मेरी भांजी के पास आके रोती थी कि है ना आंटी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उस वक्त मेरी भांजी को उसके हालात की पता नहीं था, लेकिन जब आज इसकी कॉल आई तो मेरा दिल धड़क के रह गया कि हमारे माशरे में लड़की जब एक शादीशुदा होती है और वो जब दोबारा वालिदैन के घर पर आती है तो माँ बाप उसका हशर, बहन भाइयों के पास भी बहुत कम बहन भाई ऐसे होंगे या माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी ही औलाद को कबूल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वालिदैन या बहन भाई और भाभियाँ उसकी तरद्दुद कर देते हैं। उसका सत्यानाश इमोशनली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकल वे में उसको इतना टॉर्चर करते हैं। ये हमारे माशरे की बीमारी कब जाएगी, कब बेहिस्सी निकलेगी? एक तो ये कि कुरान से दूरी, नमाज़ों से दूरी, दीन से दूरी, और अपने आप में पड़े रहना। मेरे बहन भाइयों जाग जाओ।
इससे पहले कि कल हमारी बारी आ जाए और हमारी औलादें भी वही हो जाएं जिनका हशर आपने अपनी औलादों के साथ किया है, और उनकी औलादें फिर आपका हशर भी इसी तरह करेंगी। कब 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 सुधरोगे? कब अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहोगे? अज़ानें दिन रात सुनते रहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की अज़ानें अल्लाह बुलाता है, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जब तक अल्लाह की तरफ झुकोगे नहीं, शैतान आपको उस राह पे ले जाएगा जहाँ जहन्नुम है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं जहन्नमी हूँ, मैं तुम्हें जहन्नुम में ले जाऊँगा। अल्लाह के लिए हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ आती हैं शादी के बाद, जो जुल्म व तरद्दुद का निशाना बन के अपने माँ बाप के पास आती हैं। ना तो उनको अपनी भाभियाँ जीने देती हैं और ना फिर इनके भाई जीने देते हैं। तो ये मैं हर घर की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे घरों की कहानियाँ आज यही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हिदायत दे। और कहा जाता है कि माँ भी बेहस, भाई भी बेहस और घर वाले पूरे बेहस। क्या पता चला? बेहसी का अंजाम देख लें। अच्छा, कमाई क्या है घर में? गुटखा और पान। आपको पता है ना कि किसी के लिए हम जहर बेचते हैं। ये गुटखा और पान, ये तंबाकू, ये नशा और सिगरेट्स, ये एक नशा है। हम समझते हैं कि हमारे माशरे में हम ये नशा और चीज़ें बेच के हम पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आपने कभी अंदर गौर किया है कि इससे आपकी नस्लों का क्या अंजाम होगा? एक पुलिस वाला जो हराम खाता है, रिश्वत खाता है, उसके कभी घर में जाके आपने जांचा है? उसकी अपनी हालत का आपने ध्यान रखा है कि उसका अपना हाल क्या है, वो किन किन बीमारियों से गुज़र रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह मुझे और आपको हिदायत दे, ईमान की दौलत दे, खैर व बरकत और आफ़ियत दे। अल्लाह हमारी नस्लों को बचाए, अल्लाह हमारी नस्लों पे रहम करे, ता क़यामत तक आने वाली नस्लों पे रहम करे। अल्लाह मुझे और आपको खैर व बरकत और आफ़ियत की दौलत नसीब करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।